हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपके लिए लाया हूँ वर्कशीट 2 आपकी चैप्टर नंबर 2 की। मैंने चैप्टर नंबर 2 में फर्स्टली आपको कराई है एनसीईआरटी की 2.1 और 2 एक ही वीडियो में बेटा। उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वर्कशीट 1 कराई है, अब ये वर्कशीट 2 करा रहा हूँ। इसके बाद एक वर्कशीट 3 होगी लास्ट, और फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके यूटी में, हाफ ईयरली में या बोर्ड में कैसे भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से कर लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फटाफट। सेकेंड वर्कशीट हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ, ये आपको दे रखी है इक्वेशन है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आपको इस टाइप से दे रखा है बेटा, ए बी एक्स स्क्वायर, और प्लस में दिया है बेटा आपको बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये एक्स और माइनस का बी सी और इक्वल्स टू में जीरो। ओके, ये बच्चों बी सी है ना, ये बी सी और इक्वल्स टू में जीरो। अब हम क्या करेंगे, उसने कहा क्या है बेटा, सबसे पहले उसने फाइंड दी जीरोस ऑफ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है आपको, इसके जीरोस फाइंड करने, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो ये तो आप कर चुके हैं ना बेटा। 2.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके 6 पार्ट्स मैंने आपको कराए थे, बिल्कुल वही है। लेकिन यहां पर क्या है बेटा, वैल्यूज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है मैंने। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। बेसिक जो बेसिक बताया था मैंने आपको, इसकी सिम्प्लीफाई होती है फिर ऐसे करके माइनस करके ये फैक्टर आए, तो यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर करके दे रखे हैं। यहाँ उसने आपको ऑलरेडी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दिया है, सेकंड स्टेप दे रखा है। तो ध्यान से देखेंगे क्या करने वाले हम इसमें बेटा, ए बी एक्स स्क्वायर प्लस 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 बी स्क्वायर के साथ आएगा आपका एक्स, प्लस माइनस माइनस ए सी के साथ भी आएगा एक्स, और माइनस बी सी। अब जब फोर टर्म्स हो जाती थी तो आप क्या करते थे, कॉमन लेते थे बेटे दो दो में। तो मेरे बच्चों इसमें कॉमन आ रहा है आपका कितना, बी एक्स। बी एक्स जब आप कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा आपका ए एक्स, और प्लस में आपका बी एक्स गया है ना, तो ओनली बी बचा। यहां देखिएगा, यहाँ कॉमन आ रहा है बेटा आपका माइनस का सी, हो जब माइनस का कॉमन लेते हैं साइन भी चेंज होते हैं। बचा क्या है, ए एक्स, और ये माइनस का प्लस हो गया, सी गया तो क्या बचा है पूरे का बी, और इक्वल्स टू में बच्चों जीरो। अब देखिए पूरे में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, पूरे में से कॉमन आ रहा है बेटा आपका ए एक्स प्लस बी, और अंदर क्या बच रहा है आपका बेटा, बी एक्स माइनस सी, और इक्वस टू में जीरो। अभी हम क्या करेंगे बेटा, ए एक्स प्लस बी इक्वस टू में क्या पुट करेंगे, जीरो। और यहां से ए एक्स इक्वस टू, ये बी उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, और एक्स इक्वस टू माइनस का बी अपॉन ए, ये आपका एक्स आ गया। और यहां पर बेटा बी एक्स माइनस सी को अलग जीरो पुट करेंगे, देन बी एक्स इक्वस टू सी आ जाएगा उधर जाकर, और एक्स इक्वस टू क्या आएगा बेटा, सी अपॉन में बी। ये आपकी दूसरी वैल्यूज आ गई। तो फाइंड दी जीरोस तो आप कर चुके हैं ना। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन। तो वेरीफाई कर रहा हूं बेटा मैं रिलेशनशिप, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या है आपका वेरिफिकेशन में। आपको मैंने क्या सिखाया था, ध्यान से देखना बच्चों, कि सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, यहां से माइनस बी अपॉन ए, और बेटा बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, सी अपॉन बी। और यहां से आप देखिएगा बेटा, ए होता था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी क्या है स्मॉल ए बी, और बेटा बी होता था हमारा एक्स का कोफिशिएंट, यानी क्या आएगा आपका बेटा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। और बेटा आपका कैपिटल सी कितना आ रहा है आपका, ये माइनस का बी सी, यानी कि कांस्टेंट टर्म। अब आप जानते हैं कि दो रिलेशनशिप होती थी, एक होती थी बेटा आपकी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता था बेटा आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड रिलेशनशिप थी अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो आप देखिएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, ऊपर से आप देख लीजिए कितना है, माइनस के बी अपॉन ए, प्लस बीटा, बीटा की कितनी है, सी अपॉन बी, और इक्वल्स टू में माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी बेटा, ऊपर देखो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब देखिए नीचे ए के प्लेस पर क्या है बेटा आपका, ए बी। यहां पर अगर आप एलसीएम लेंगे मेरे बच्चों, तो क्या आ रहा है आपका, ए बी, बी की इधर होगी तो क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर, ए की इधर होगी तो क्या आएगा प्लस ए सी। देखिए सामने की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही है, अगर आप क्या कर दें, इस माइनस को अंदर ले जाएं। देखिए अगर इस माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा आपका, बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस ए सी, और नीचे क्या है इसमें भी ए बी। तो ये बेटा वेरीफाई हो गया, हमारा वैल्यू इक्वल आ चुकी है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में क्या है, अल्फा कितना है बेटा आपका, माइनस के बी अपॉन ए, और इंटू में बीटा, बीटा कितना है बेटा आपका, सी अपॉन बी। जबकि कैपिटल सी कितना है, माइनस का बी सी,
और ए कितना है बेटा आपका ए बी, देखिए यहाँ भी कैंसिल, यहाँ भी कैंसिल। ऊपर क्या आ रहा है माइनस का सी, क्या आ रहा है बेटा आपका ऊपर माइनस का सी और नीचे आपका बेटा ए, और सामने भी क्या आ रहा है माइनस का सी और नीचे बेटा आपका ए। ये वेरीफाई हो गया है, ठीक है। फिर कुछ अलग तरह की मैंने आपको क्या दी थी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, ठीक है, जिससे कि आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाए ना, कैलकुलेशन आपकी एकदम बेस्ट हो जाए, तो बेटा उस वजह से मैंने आपको ये कराया है। अब आप देखिए नेक्स्ट, जब एग्जाम में आते हैं ना इस टाइप के, तो वहां बहुत होपलेस हो जाते हैं हम। होपलेस नहीं होना बेटा, मुझे फॉलो करते रहो, सब सिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। चलिएगा नेक्स्ट बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यू अलग दे रखी है, तो आप देखिए मैं सीधा करने लगता हूं इसको। क्या आ रहा है बेटा आपका इसमें, देखिए पूरा √2x² और क्या है प्लस 7x और प्लस 5√2। हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होती थी, तो क्या होगा बेटा आपका 5√2 की मल्टीप्लाई अगर √2 से होगी तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 5 इंटू √2 की √2 से तो 2, तो कितना है 10। ऐसे फैक्टर्स इसके प्लस करके क्या है 7, तो ये 5+2, देखिए 5+2 करेंगे तो कितना आएगा आपका बेटा 7। तो ये आपको फैक्टराइज कर लिया आपने। आप देखिएगा ये √2x² और प्लस बेटा इसको क्या लिखेंगे 5+2 और ये x और प्लस में कितना बेटा आपका 5√2 इक्वल्स टू में 0। अब देखिए बच्चे √2x² प्लस 5x प्लस 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 2x और ये बेटा आपका 5√2 और इक्वल्स टू में 0। अब देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन से, इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने दूंगा अभी। अब आप समझना क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि अभी मैं इसको फैक्टराइज करना चाह रहा हूं। देखिए इन दोनों के लिए, इन दोनों में बेसिकली कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम क्या करेंगे बेटा, टू के बारे में सोचेंगे कि टू को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो फिर कॉमन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे आप पर, इसको लिखेंगे बेटा √2 इंटू में √2 और x का x और प्लस 5√2। देन अब हम कॉमन लेंगे, इसमें अलग इसमें अलग, इसमें सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा है आपका बेटा √2x प्लस 5। यहाँ बेटा आपका क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखिएगा प्लस में क्या कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पर आपका √2, तो अंदर क्या बचा है बेटा आपका √2x प्लस 5 और इक्वल्स टू में 0। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा आपका, पूरे में से कॉमन आ रहा है बेटा आपका √2x प्लस 5 और अंदर क्या बच रहा है बेटा आपका x प्लस √2। बस हो गया आपका। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस √2x प्लस 5 को अलग 0 पुट करेंगे, देन क्या आएगा आपका √2x इक्वल -5 और x इक्वल बेटा आपका -5/√2 आ गया आपका। और यहाँ पे बेटा x प्लस √2 को जब आप अलग से 0 पुट करेंगे तो x इक्वल क्या आएगा -√2। ये आपने फाइंड कर लिया। वेरीफाई करना है किसको, रिलेशनशिप को। तो रिलेशनशिप आपकी कैसे वेरीफाई होगी हम देखेंगे बेटा, इसको अच्छे से समझिएगा बेटा कैसे हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो देखिएगा बेटा पूरे कंसंट्रेशन से, ठीक है। आपका वेरिफिकेशन में क्या लिखते हैं हम सबसे पहले बेटा, पहले तो अल्फा और बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों यहाँ पर -5/√2 और बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी यहाँ पर -√2। और अब देखिएगा ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट यानी कि √2। बी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 7 और सी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 5√2। अब आपको पता ही है आप क्या करने वाले हैं, आप जानते हैं दो रिलेशनशिप होती है, एक ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन ए और एक अल्फा इंटू बीटा इक्वल c अपॉन ए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी यहाँ पर आप देखेंगे तो -5/√2 और प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा -√2 और सामने देखिएगा -b कितना बेटा आपका -7 और अपॉन में ए कितना है √2। अब आप देखना बच्चों यहाँ पर क्या आपका, इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो √2 एलसीएम लिया, 1 की इधर होगी तो -5 और √2 की इधर होगी तो माइनस का √2 की √2 से होगी तो 2 और यहाँ पर भी आपका यही है। और देखिए लेफ्ट में भी ये आ गया 2 और 5 कितना हो गया -7/√2 और ये भी क्या है बेटा आपका -7/√2। अब आप यहाँ देखिएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा -5/√2 और इंटू में बीटा कितना है माइनस का √2, जबकि सी कितना है बेटा आपका 5√2 और अपॉन में ए कितना है बेटा आपका √2। देखिए यहाँ भी ये कैंसिल √2 से √2, यहाँ भी माइनस माइनस +5 और सामने भी क्या है बेटा +5 इक्वल आ गया। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट देखिएगा बेटा क्या दे रखा आपको, उसने उसने दिया आपको बेटा 3y² और कितना बेटा आपका +4 और -4√3y और इक्वल टू में 0। तो देखना मेरे बच्चों एनसीईआरटी में भी था आपका ये सेकंड
2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, ठीक है, उसमें ऑर्डर चेंज करके दे रखा हुआ, याद आया? हाँ वही वाला बेटा, ऑर्डर चेंज करके दे रखा था, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लिखते हैं बेटा स्क्वायर वाले को, फिर हम लिखते हैं बेटा जिसके साथ अकेला y या अकेला x होता है, और प्लस फिर कांस्टेंट अलग आता है आपका, ये आ गया। अब 3 की 4 से मल्टीप्लाई हुई बेटा, तो कितना है मेरे बच्चों, 3 इंटू 4 कितना आपका 12, 12 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके कितना है 4√3 आए, 12 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके क्या है बेटा आपका 4√3 आए। तो देखिएगा क्या करेंगे हम इसमें बेटा, प्लस करके 4√3 आना चाहिए, तो अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, √3 में फैक्टर्स जो होने चाहिए √3 की फॉर्म में होने चाहिए मेरे बच्चों। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इस वाले 3 को क्या लिखूंगा बेटा मैं √3 और इंटू में √3, और हालांकि इसको भी मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, ठीक है, और सामने 12 का 12 रहा। अब प्लस के क्या लाना है 4√2, तो देखिएगा 4√3, इसको एक जगह इसको एक जगह, यानी कि 2√3 एक जगह लिख लीजिए और 2√3 एक जगह। तो 12, और अगर मैं प्लस करूंगा मेरे बच्चों, तो प्लस करने पर क्या आएगा बेटा आपका 4√3। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं बेटा 3y² और माइनस क्या लिखूंगा 2√3 और प्लस 2√3 और बाहर y, और जबकि क्या बेटा +4 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिएगा बेटा 3y² माइनस का 2√3y माइनस प्लस माइनस का 2√3y और +4 और इक्वल टू में 0। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें और इसमें कॉमन चाहिए, लेकिन यहां पर वही बात आ गई आपकी, एक बार एक में आपका 3 है यहाँ देखिए, और इसमें कितना आपका √3 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस कंडीशन में करते हैं 3 को √3 इंटू √3 लिखेंगे, याद है? देखिए √3 इंटू में √3 और y² का y² माइनस 2√3y, और ये आपका एज इट इज आपने रहने दिया। अब आप देखिएगा इनमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो देखिए बेटा इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन आ रहा है बेटा √3y, तो अंदर क्या बचा बेटा आपका √3y और माइनस का 2, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा बेटा आपका साइन भी चेंज होगा, तो बच रहा है √3y और माइनस का 2 इक्वल्स टू में 0, आपका इक्वल्स टू में क्या आ रहा है मेरे बच्चों 0। अब देखिएगा पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है आपका √3y माइनस 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा लेफ्ट में बचा √3y और माइनस यहाँ भी क्या बचा बेटा आपका 2। अब आप क्या करेंगे बेटा इसको 0 लिखेंगे, है ना, हालांकि दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो यहाँ देखिएगा बेटा √3y इक्वल्स टू क्या आ गया 2, और y इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 2 अपॉन में √3। यहाँ पर भी ये यही आ जाएगा आपका सेम है बिल्कुल, ठीक है, आपको पता ही है जब सेम वैल्यू है तो यहाँ पर भी यही हो गया, तो y इक्वल्स टू कितना बेटा आपका 2/√3। अब हमने क्या किया y की वैल्यू फाइंड कर ली, दोनों सेम आ रही है, लेकिन हमें क्या करना है अभी बेटा वेरिफिकेशन भी करनी है। तो वेरिफिकेशन हम कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, वेरीफाई, देखिए बेटा आप इसमें वेरीफाई वेरिफिकेशन में अल्फा, अल्फा इक्वल बेटा यहां से लेंगे हम 2/√3 है ना, इक्वल 0 है, और बीटा, बीटा इक्वल भी क्या लेंगे हम बेटा 2/√3, जबकि बेटा यहां से ए कितना आ रहा है आपका बेटा y² का कोफिशिएंट 3, और बेटा बी धोखे में बस आप ये ले लोगे 4, बी धोखे में क्या ले लोगे जल्दी में 4, और यही गलत हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखना जो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ना बेटा उसमें से लेना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने क्या लिखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी ये वाली, तो यहाँ पर बी क्या है माइनस का 4√3, ठीक है, तो क्या लेंगे बेटा माइनस का 4√3, और जबकि सी इक्वल क्या लेंगे बेटा हम ये आपका +4। अब हम वेरीफाई कर लेंगे वही आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू आपका सी अपॉन ए। अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2/√3, बीटा 2/√3, और बेटा माइनस का बी कितना बेटा आपका माइनस का 4√3 अपॉन में ए कितना बेटा आपका 3। अब यहाँ देखिएगा बेटा एलसीएम लेंगे अगर आप इसमें √3, तो कितना आएगा आपका 2 + 2 4 आ गया, और ऊपर कितना बेटा आपका माइनस माइनस प्लस 4√3। नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं √3 इंटू √3, एक कट गया आपका, तो 4/√3, और यहाँ पर भी क्या बच रहा है आपका 4/√3, हमें तो इक्वल लाना है ना। अभी मैं सोच रहा उल्टा रेशनलाइज कर लेते हैं नीचे वाले, अरे बेटा कोई नहीं, इक्वल लाना है ना, इक्वल ला दिया बस बात खत्म है। अब देखिएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा 2/√3, बीटा भी कितना है 2/√3, सी कितना है बेटा आपका 4 अपॉन में ए कितना है आपका 3। देखिए ऊपर 2 टू 4 आ गया, नीचे √3 की √3 तो 3, और सामने भी यही है आपका, तो इक्वल आ गया। बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको क्या दे रखा है उसने,
देख लीजिए, तो क्या है बेटा आपका 2t² और क्या है -1 + 2√2t और क्या है बेटा आपका प्लस का √2 और इक्वल टू में बेटा आपका 0। यहां पर भी फैक्टराइजेशन फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, सेकंड स्टेप दिया हुआ है ऑलरेडी, उसमें फैक्टर्स करके दे रखे हैं। देखिए कैसे 2 की √2 से हुई तो 2√2 कैसे फैक्टर प्लस करके ही आए, तो यही आ रहा है। तो अब देखिए, अब इसको हम डायरेक्टली यहां से चलेंगे तो 2t² माइनस का 1t माइनस माइनस वो माइनस प्लस माइनस 2√2t और प्लस √2 और इक्वल टू में बेटा आपका 0। अब आप क्या करेंगे बेटा, इसमें से t कॉमन लेंगे तो क्या आ रहा है आपका 2 माइनस कितना बेटा आपका 2t-1, कितना आएगा मेरे बच्चों आपका 2t-1। और यहां देखिएगा, यहाँ √2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी क्या बचेगा 2t और माइनस में कुछ नहीं बचा तो 1, साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लिया, सामने 0 आपका। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपका, ओहो ओहो, कोई नहीं, देखिए पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपका, पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका 2t-1 और क्या है t-√2 और इक्वल टू में बेटा आपका 0। तो देखिएगा 2t-1 इक्वल टू में 0 और t-√2 इक्वल टू में भी आपका 0। देन 2t इक्वल टू आपका +1 और t इक्वल टू में बेटा आपका 1/2 और यहाँ t इक्वल टू में आपका आएगा √2। ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं वेरिफिकेशन में, तो वेरीफाई आपको आदत हो गई होगी आराम से कि भैया अल्फा अल्फा की वैल्यू कितनी आपकी बेटा 1/2, जबकि बीटा बीटा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी √2 और यहाँ से ए की वैल्यू कितनी बेटा आपकी 2 और बी की वैल्यू कितनी खतरनाक सी, पूरा माइनस में 1 + 2√2 और बेटा सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, उसने सी की वैल्यू है आपकी बेटा √2। तो हम यहाँ पर वही थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि अब बच चुका है बेटा इससे ना, यही तो कर रहे हैं बार बार, है ना। अब देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना बेटा आपका अल्फा है 1/2 और प्लस बीटा कितना आपका ये माइनस, और यहाँ पर बी की वैल्यू भी कितनी है बेटा माइनस में। तो आप देखिएगा मैंने ब्रैकेट लगा दी डबल और नीचे ए कितना बेटा आपका 2। यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए बेटा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका ये 1 और इधर किसकी मल्टीप्लाई होगी 2√2 और ये बेटा माइनस माइनस प्लस तो 1 + 2√2 और नीचे क्या बेटा आपका 2, तो ये इक्वल आ चुका है हमारा। अब यहाँ आ जाइए बेटा आप, इसमें सेकंड आपकी रिलेशनशिप थी C/A अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना बेटा आपका 1/2 और इंटू में बीटा कितना आपका √2 और यहाँ सी कितना है √2 और ये नीचे कितना है 2। तो देखिए नीचे आपका ऊपर तो आ रहा है √2, नीचे 2 और ऊपर √2 और नीचे यहाँ पर भी 2। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं बेटा, काफी सिखा चुका हूं, ठीक है। अब इतनी प्रैक्टिस, अगर नहीं बढ़ पा रही स्पीड तो पीछे से प्रैक्टिस करके आओ पहले, ठीक है, दोबारा से जो भी कॉपी में लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें, क्या दे रखा बेटा आपको, अब ये वाला दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो घबराना नहीं है, सेम वही क्वेश्चन है आपका। क्या दे रखा आपको बेटा x² प्लस कितना है बेटा आपका यहाँ पर x² प्लस 3/2 √5 x और माइनस का 5 और इक्वल टू में 0। बेटा देखो एलसीएम ले लो, इसमें एलसीएम लिया 2 आया तो 2 की इधर मल्टीप्लाई होगी x² से, यहाँ किसी की मल्टीप्लाई हुई और यहाँ पर 2 5 का 10 हो गया, सामने बेटा 0 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ये 2 0 हो गया, तो कुल मिलाकर 2x² प्लस 3√5x और माइनस का 10 और इक्वल टू में 0 आ गया आपका। अब यहाँ पर क्या करना है बेटा 2 5 10 वो 2 10 20, 2 × 10 कितना है बेटा आपका 20। अब 20 से कैसे फैक्टर माइनस करके क्या है 3√5, तो बेटा 3√5 तो तब आएगा जब √5 तो हो। तो आप क्या करेंगे इसमें, इसको लिखेंगे 2 × 2 × और इसको 5 आएगा ना, तो 5 को लिख रहा हूं बेटा मैं √5 × में √5। अब माइनस करके क्या लाना है बेटा आपको 3√5, तो आप इस काम कीजिए, इसको एक जगह लिख लीजिए। देखिए 4√5 और √5 कितना आएगा बेटा आपका 20, लेकिन अगर 4√5 माइनस √5 करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका 3√5। तो ये आपके फैक्टर्स सेट हो गए हैं। तब आप देखिएगा, इसको फैक्टर्स को लिख रहा हूं मैं, तो देखिए 2x² प्लस इसके प्लेस पर लिखूंगा 4√5 और माइनस का √5, ठीक है, और साथ में x और -10 और इक्वल टू में 0। देखना अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना 4√5x और माइनस प्लस माइनस माइनस √5x -10 इक्वल टू में 0 बेटा। अब यहाँ देखिएगा इसमें तो 5 ये √5 है, 5 तो नहीं आ रहा ना, नहीं, ओके चल जाएगा, यहाँ √5 है, 5 आएगा, हाँ जी 5 आएगा, तो इसको लिखना पड़ेगा पहले, तो देखिएगा 2x² प्लस 4√5x को ऐसे लिखा और यहाँ लिखा बेटा मैंने
√5x, और इसको लिखूंगा 2 इंटू 5, लेकिन 5 को लिखूंगा √5 इंटू में √5। कई बार सिखा चुका हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी आपको। अब आप देखिएगा बेटा क्या कॉमन आ रहा है आपका 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 2√5, और यहाँ से बेटा √5 कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचा x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बेटा 2√5, और इक्वल्स टू में आपका बेटा 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा आपका, पूरे में से कॉमन आ रहा है आपका x प्लस 2√5, आपने पूरे में से कॉमन लिया तो अंदर बचा 2x माइनस √5, और इक्वल्स टू में बेटा आपका 0। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं बेटा, x प्लस 2√5 को अलग 0 लिखेंगे, तो यहाँ से x इक्वल आ गया माइनस का 2√5, जबकि है ना बेटा इस 2x माइनस √5 को अलग 0 लिखेंगे, तो यहाँ से आएगा बेटा 2x इक्वल्स टू √5, और फिर लास्टली x इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा √5 अपॉन में 2। ये दे दिया आपको। अब आप देखिएगा बेटा फटाफट इसमें क्या करने वाले हैं आप, इसमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है ना, तो वेरीफाई है ना, तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसमें अल्फा, अल्फा इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका माइनस का 2√5, और जबकि बीटा, बीटा इक्वल्स टू क्या है बेटा आपका √5/2, क्या है बेटा आपका √5/2, और यहाँ से ए कितना आएगा बेटा आपका, यहाँ से देखिए जहां स्टैंडर्ड फॉर्म में ये रही, इससे निकालिएगा एबीसी, समझ गए आप, इससे एबीसी निकालना है। तो अब देखिए ए कितना है बेटा आपका 2, बी बी कितना है बेटा आपका 3√5, और बेटा सी कितना है आपका बेटा माइनस का 10। अब हम आराम से वेरीफाई कर सकते हैं क्या होता है भैया आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। देखिएगा बेटा अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी बेटा आपकी, ऊपर देखो आप इसमें माइनस का 2√5, और प्लस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी बेटा √5/2, और इक्वल्स टू माइनस बी कितना बेटा 3√5, और अपॉन में ए 2। देखिए बेटा एलसीएम ले लीजिए यहाँ पर, तो एलसीएम लेंगे आप तो ये कितना आएगा 2 की इधर होगी तो कितना आएगा माइनस का 4√5, और प्लस का 1 की इधर होगी तो क्या आएगा बेटा आपका 1√5, 1 हम लिखते नहीं है तो नीचे 2 आ गया, और ये आपका जहां है वहीं रहा। देखिए माइनस के 4 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 4√5 है, प्लस का 1 गया तो माइनस का 3√5, और सामने भी क्या है माइनस का 3√5 अपॉन में बेटा आपका 2। चलिए अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना बेटा आपका, अल्फा है माइनस का 2√5, और इंटू में बीटा है आपका √5/2, क्या है बेटा आपका इसमें √5/2। अब आप देखिएगा बेटा सामने सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, और ए कितना है बेटा आपका 2, देखिए 2 से 2 गया आपका, ये माइनस प्लस माइनस √5 की 5 से हुई तो कितना आएगा बेटा आपका 5, और यहाँ पर 2 से कट करेंगे ये भी कितना आ रहा है माइनस का 5। चलिए बेटा आगे, अब थोड़ा सा ना क्वेश्चंस को चेंज कर देता हूँ मैं, है ना, अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को चेंज कर देता हूँ, हर तरह के क्वेश्चंस मैं आपको करा चुका हूँ ये वाले, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चंस को चेंज करके आगे क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिएगा, बस आपके 3-4 क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए बेटा इसमें इफ द जीरोस ऑफ, ये इसकी जो जीरोस है बेटा तो क्या यार इन दी रेशियो 3:2, यानी मतलब ये आप क्या लेट कर लेंगे बेटा इसमें, इसमें लेट कर लेंगे भैया अल्फा जो है वो आपका कितना है 3, मान लो कुछ है नहीं तो पी मान लो, है ना बेटा, एंड बीटा, बीटा इक्वल कितना बेटा आपका 2p। 3:2 में है ना, तो हम जैसे लेट कर देते ना, जब रेशियो में देता था तो हम किस में लेट कर लेते थे x में, कि 3x और 2x, बट x तो ऑलरेडी हुआ आया हुआ है, तो यहाँ पर y ले लो z ले लो, या मैंने क्या ले लिया कुछ अलग p ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना p फॉर प्यारे बच्चे होता ना बेटा, तो इसलिए ले लिया। अब यहाँ देखिएगा फिर कोई नहीं, a क्या है बेटा आपका x² का 1, b क्या है बेटा आपका माइनस का k, और c इक्वल क्या है बेटा आपका 6। अब यहाँ पर एबीसी पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस वो अल्फा और बीटा पता है। अब आप देखिएगा इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो रिलेशनशिप है वही काम आती है, तो इसमें ये रिलेशनशिप लगा रहा हूं, अल्फा कितना बेटा आपका 3p, बीटा कितना बेटा आपका 2p, और सामने माइनस बी, माइनस की माइनस बी के प्लेस पर क्या बेटा माइनस के, अपॉन में क्या बेटा आपका 1। अब मेरे बच्चों ये कितना है आपका 5p, और ये कितना माइनस माइनस प्लस के। अब यार ये तो आ गया, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि मतलब, है ना, पी की वैल्यू अगर पता होती, पी की अगर वैल्यू पता होती तो मैं यहाँ पुट कर देता तो क्या आ जाता। तो अभी मेरे पास एक और रिलेशनशिप है ना, तो उसको लगाते हैं। तो सेकंड रिलेशनशिप हमें क्या सिखाती है, आप ध्यान से देखिएगा क्या सिखाती है बेटा, कि अल्फा इंटू बीटा जो होता है क्या होता है बेटा आपका c/a। तो अल्फा, अल्फा कितना बेटा आपका इसमें 3p, और इंटू में बीटा, बीटा कितना बेटा आपका 2p, और इक्वल्स टू में बेटा आपका कितना आएगा सी की वैल्यू कितनी बेटा आपकी इसमें 6 और 1।
तो देखिएगा ये आपका कितना हुआ 6p² और इक्वल टू में 6 से 6 कैंसिल। तो बेटा मेरे बच्चों ध्यान से देखना, p² इक्वल टू आपका 1। बट मैंने कहा था अब स्क्वायर हटता है तो सामने चीज खाली रूट में नहीं जाती, 10th में आकर किस में जाती है, प्लस माइनस रूट में जाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा आपका, p की वैल्यू आएगी प्लस और माइनस का रूट 1, यानी कितना आएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा बाहर निकल के 1 ही आता है आपका, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस का रूट 1। अब आप देखना बेटा इसमें कंसंट्रेशन के साथ कि k की वैल्यू क्या होगी। अब आप इसको पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे तो क्या है आपका k इक्वल्स टू आपका क्या था 5p था ना बेटा। अब p की वैल्यू कितनी है आपकी बेटा, फिलहाल p की वैल्यू कितनी है माइनस प्लस 1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस का 5। और प्लस माइनस के 5 का मतलब समझ लेना, कभी सोचोगे क्या आ गया, अरे भैया +5 और k इक्वल क्या है बेटा आपका -5, तो ये दो वैल्यूज आपकी आएंगी, दोनों इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट जो है वो किसकी इक्वल है बेटा, आपका सम के इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। आप देखिएगा ए इक्वल क्या है दे रखा है आपको उसने, के इक्वल के है, बी इक्वल कितना है बेटा आपका इसमें 2, और सी इक्वल कितना है -3 के। अब उसने कहा क्या है बेटा कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना, यानी सम ऑफ जीरोस जो है वो बेटा किसके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के इक्वल है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और ये क्या होता है c/a। अब बच्चे आप वैल्यू रखेंगे ना, वैल्यू बाद में रखना, ऐसे कैंसिल आपका नीचे से नीचे कैंसिल हो जाता है ना इक्वल में, हाँ जी। अब आप देखिएगा -b, माइनस का b कितना आ रहा है बेटा आपका, -b कितना है आपका बेटा 2, और बेटा c की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी यहाँ पर -k, कितना है बेटा आपका 3k। तो माइनस से माइनस गया और 2k अपॉन में 3 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2/3 के इक्वल आ चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम इसमें, इफ 1/0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसका जो 1/0 इज नेगेटिव ऑफ अदर। देखिएगा बेटा सबसे पहले ए इक्वल कितना बेटा आपका इसमें 14 है, और बी इक्वल कितना बेटा आपका -k42k² है, और बेटा सी कितना बेटा आपका इसमें -k9 है। मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, आप लेट कर लेंगे कि भैया अल्फा इक्वल मान लो p मान लिया आपने, तो बीटा इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का p। समझ गया क्यों हुआ आपका, उसने कहा दोनों जीरोस क्या, एक पहला जीरो जो है वो दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, इसका मतलब क्या इक्वल है लेकिन नेगेटिव है। एक को अगर p मानेंगे तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा -p। तो बेटा जब देखो, आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी एक दूसरे का नेगेटिव दे रखा है तो आप लगाएंगे सम, सम में दोनों जीरो आपस में कट जाएंगे, और अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा हो तो उसमें लगाते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि इसमें कैंसिल हो जाते हैं। तो देखिएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -k/b/a, अल्फा की वैल्यू कितनी है p, बीटा की वैल्यू कितनी है -p, और बी कितना बेटा आपका माइनस और माइनस का 42k², और अपॉन में आपको क्या दे रखा बेटा उसने 14। तो देखिएगा ध्यान से बेटा, अपॉन में क्या बेटा आपका 14, मतलब a की वैल्यू 14। तो देखिए p में से p गया 0, अब सामने क्या बचा बेटा आपका, वैसे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 42k² हो गया, अपॉन में 14 हो गया, 14 3 हो गया, लेकिन 3 कहाँ जाएगा 0 के अपॉन में बेटा, तो k² इक्वल्स टू ये। अब आप सोचेंगे सर k² इक्वल्स तो 0 आ गया, हाँ जी बेटा आ गया। अब सोचेंगे आप सर एक काम करो प्लस माइनस के रूट में लिख देते हैं, तो बेटा प्लस माइनस के में लिख लो या कैसे भी लिख लो, इसका तो कोई साइन ही नहीं होता ना, तो क्या है आपका बस 0 आ रहा है। ठीक है, अलग अलग लिखोगे क्या, एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 0 तो 0 है। ठीक है, चलिए फिर अब आप आगे देखिएगा, और हाँ ये बता दो 0 0 क्यों है आपका, सपोज मेरे पास 5 रुपए हैं तो वो क्या है प्लस के है, और अगर मेरे ऊपर आपके 5 रुपए चाहिए तो वो कैसे माइनस के है, तो अगर मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं गरीब इंसान हूं बेटा, ठीक है कुछ नहीं है बिल्कुल 0, तो वो निगेटिव या पॉजिटिव कुछ नहीं है ना बेटा, ना ही मुझ पे किसी का चाहिए और ना ही मेरे पास है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए 0 क्या होता है, ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो देखिए बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसका, अल्फा और बीटा अगर इसके जीरोस हैं, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है, तो क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बताइए। तो बेटा देखिएगा उसमें ए आपको क्या दे रखा है, बल्कि ए तो इस्तेमाल हो गया है ना, तो कैपिटल ए का यूज करना पड़ेगा बेटा आपको। कैपिटल ए कितना है, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1,
कैपिटल बी कितना है बेटा आपका यहाँ पर माइनस का 6, और कैपिटल सी कितना है बेटा आपका यहाँ पर ए। अब आप क्या करेंगे बेटा, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, पहले निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बेटा आपका माइनस के बी अपॉन ए। तो माइनस का 6 अपॉन में 1, तो माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया। और अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ी तो क्या है बेटा आपका सी अपॉन ए। तो सी के प्लेस पर ए है, और कैपिटल ए की जगह क्या है आपका 1, तो ये क्या है आपका स्मॉल ए। अब वैल्यू कोई फाइंड नहीं हुई, तो कोई नहीं, अब इसको इस्तेमाल करते हैं बेटा। अब देखिएगा यहां पर जब आप करेंगे ना इसको, तो ध्यान से देखिएगा भैया, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के। जब भी इस तरह से आए तो आपका टारगेट होता है या तो अल्फा प्लस बीटा लाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट होगी वो इसी पर होगी पूरी बेस्ट। तो यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, ये 3 अल्फा को मैं अल्फा अलग और 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख रहा हूं बेटा। क्यों लिख रहा हूं अब आप समझना, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ अल्फा का अल्फा रहा और इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा अल्फा प्लस बीटा। और अब आप देखिए मेरे बच्चों कमाल, ये आपको वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की, कितनी है 6। तो अल्फा का अल्फा और 2 इंटू में ये कितना आपका 6, और इक्वल टू में बेटा आपका 20। अब आप देखना मेरे बच्चों क्या आएगा आपका अल्फा प्लस 12 और इक्वल टू में 20, देन अल्फा इक्वल टू में बेटा आपका कितना आएगा 8। अब देखो अल्फा 108 है। अब एक क्वेश्चन हम अलग से पढ़ते थे ना 1 नंबर में, ठीक है। अगर इसका जीरो क्या है 8 है, तो आप ए की वैल्यू बताओ, आप इसकी किसकी वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ। तो यहां पर अब क्या है, अब आप क्या करोगे, अब इसको बेकार में 2 तरीके से कर सकते हो आप इसको बेटा। कैसे, 1 मिनट रुकना बेटा, जादू सा हो गया है। हाँ जी, तो कैसे कर सकते हो आप, ध्यान से देखना बेटा, इसमें कैसे कर सकते हो पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना कि अल्फा की वैल्यू 8 आ गई ना। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, इस अल्फा को कहां रखो बेटा आप, इसमें कहां रखोगे, यहां रखोगे, तो क्या आ जाएगा बीटा। जब अल्फा बीटा आ जाए तो अल्फा बीटा की वैल्यू यहां रखो तो ए आएगा। बट इससे बेटर वे ये होगा कि आपने इसको फर्स्ट मानकर और क्या कर दीजिए पुट इन फर्स्ट। देखिए अब आप कहोगे सर ये तो बेकार में निकाला, हाँ बेटा निकाला, क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता था, मैं याद करके थोड़ी आया हूं। और अगर मैं नहीं भी निकालता तो आप थोड़ी ना ऐसे करके जाओगे कि ये वाले क्वेश्चन मुझे पहले ही से पता है। तो देखना ध्यान से, ये जीरो पता चलिए ना, जीरो को अगर मैं इसमें पुट करूंगा बेटा तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिएगा 6 इंटू 8 और प्लस में ए, और इक्वल टू में क्या आएगा सामने जीरो। तो ये कितना है बेटा आपका 8 8 64, और ये कितना है बेटा आपका 48, और प्लस में ए और इक्वल टू में आपका जीरो। तो माइनस का 16, और ये प्लस ए था उधर जाकर माइनस ए हो गया, माइनस से माइनस कट आपका, तो कितना आ गया बच्चों आपका ये 16 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम इसमें। तो नेक्स्ट जो है हमारा क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, उसने 10 ऑफ, इसका जो 10 बेटा है ना, इसका जो 10 है इज रेसिप्रोकल द अदर। तो आप क्या लेट करेंगे बेटा, इसमें लेट करेंगे अल्फा इक्वल्स टू पी, देन बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। अब आप देखिएगा ए कितना दे रखा है बेटा आपको उसने ऊपर 1, और बी कितना दे रखा है बेटा आपको -6, और सी कितना है बेटा आपका के। और मैंने कहा था जब आपको एक दूसरे का रेसिप्रोकल दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम क्या फाइंड करते हैं बेटा, मतलब क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट। तो देखिए आराम से देखिएगा बेटा, प्रोडक्ट लगा रहा हूं मैं इसमें। तो क्या करेंगे हम बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है बेटा पी, और बीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन पी, और सी कितना है बेटा आपका, सी है आपका के, और नीचे आपका 1। तो देखिएगा बेटा पी से पी गया आपका, तो 1 अपॉन 1 इक्वल्स टू में के अपॉन 1। आप चाहो तो क्रॉस कर लो, चाहे वैसे भी सामने आपका क्या आ गया के इक्वल्स टू 1। ये वर्कशीट आपकी बेटा कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसकी थर्ड और लास्ट वर्कशीट के साथ मिलता हूं मैं आपसे, ठीक है। आप इसको कीजिए आज, पहले कल लाता हूं फिर।